नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी तकनीक की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट और टेक की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के उस अभूतपूर्व सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क की जो ग्लोबल कनेक्टिविटी के पूरे मॉडल को ही बदल कर रख रहा है। सच कहूं तो ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये आसमान में बुना जा रहा एक ऑर्बिटल वेब है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले जरा एक पल के लिए इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। धरती की सबसे दूर दराज, सबसे अलग थलग जगहों को कनेक्ट करने के लिए आखिर चाहिए क्या? मतलब दशकों से ऊंचे पहाड़ों, बड़े रेगिस्तानों या गहरे समंदर के बीच में इंटरनेट पहुंचाना कोई मजाक नहीं रहा है। इसके लिए जमीन के नीचे मीलों लंबी केबल बिछानी पड़ती है, भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और जाहिर है हर जगह टावर लगाना या केबल बिछाना मुमकिन ही नहीं है। इसी डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की इस बहुत बड़ी चुनौती ने ही एक बिल्कुल नए आउट ऑफ द बॉक्स समाधान को जन्म दिया। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कनेक्टिविटी की चुनौती और लो अर्थ ऑर्बिट LEO क्रांति। जमीन की इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें आसमान की तरफ देखना होगा। तो असल में ये स्टारलिंक है क्या चीज़? सीधे शब्दों में कहें तो स्टारलिंक एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा चलाया जा रहा एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है। इसका इकलौता मकसद दुनिया के उन हिस्सों में हाई स्पीड और बिना किसी रुकावट वाला ब्रॉडबैंड पहुंचाना है जहां आज तक पारंपरिक इंटरनेट पहुंच ही नहीं पाया। और एक बात, यह हमारे घरों की छतों पर लगने वाले पुराने सैटेलाइट टीवी जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव टू वे इंटरनेट ग्रिड है जो सीधे अंतरिक्ष में बनाया गया है। अब यहीं पर गेम पलटता है। जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टारलिंक का असली मैजिक यहीं छुपा है। जो पुराने या पारंपरिक इंटरनेट सैटेलाइट्स होते थे वो पृथ्वी से करीब 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर होते थे। अब इतनी दूर से डेटा के आने जाने में तो समय लगेगा ही ना। लेकिन स्टारलिंक के जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब हैं, सिर्फ 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो सबसे अहम बात यही है कि ये कम दूरी ही इंटरनेट स्पीड को इतना तेज बनाती है कि आपको कोई रुकावट महसूस ही नहीं होती। और जब हम इस नेटवर्क के साइज की बात करते हैं तो ये नंबर देखिए, 7,000 से भी ज्यादा। 2026 की शुरुआत के आंकड़ों के हिसाब से स्टारलिंक के 7,000 से अधिक सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऊपर सक्रिय हैं। ये कोई एक या दो सैटेलाइट्स का काम नहीं है, ये हजारों छोटे सैटेलाइट्स मिलकर पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य जाल बुन रहे हैं ताकि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही भेजा जा सके। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। चलिए अब इसके टेक्निकल हिस्से पर आते हैं, हमारे दूसरे खंड में, कनेक्शन का विज्ञान। अंतरिक्ष में मौजूद इन हजारों सैटेलाइट्स को समझने के बाद अब जरा जमीनी स्तर पर देखते हैं कि एक सिंगल डेटा सिग्नल आखिर काम कैसे करता है। ये डेटा का पूरा सफर बहुत ही लॉजिकल 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा पोर्टेबल यूजर टर्मिनल यानी डिश होता है जिसे बस खुले आसमान के नीचे रखना होता है। दूसरे स्टेप में ये डिश सीधे अपने ऊपर 550 किलोमीटर दूर उड़ रहे उस LEO सैटेलाइट को सिग्नल भेजती है। अब तीसरा स्टेप सुनिए, ये बहुत ही एडवांस है। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक दूसरे से बात करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, लेजर। डेटा जमीन पर आए बिना अंतरिक्ष में ही एक सैटेलाइट से दूसरे तक लाइट की स्पीड से यात्रा करता है। और फिर आखिरी स्टेप में डेटा पृथ्वी पर मौजूद बड़े ग्राउंड स्टेशनों, जिन्हें गेटवे कहते हैं, उन पर वापस आता है जो सीधे मेन इंटरनेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती से स्पेस, स्पेस में लेजर और वापस धरती, इस सब में कितना टाइम लगता होगा? सिर्फ 25 मिलीसेकेंड। जी हां, पारंपरिक सैटेलाइट्स में ये जो लेटेंसी या डिले होता था वो 600 मिलीसेकेंड तक चला जाता था, जो बहुत ही स्लो लगता था। लेकिन यहां सैटेलाइट्स के पृथ्वी के इतने करीब होने और लेजर्स के इस्तेमाल की वजह से डेटा इतनी तेजी से सफर करता है कि आपको देरी का एहसास ही नहीं होता। अब इस 25 मिलीसेकेंड की टेक्निकल बात का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि शहर के किसी अच्छे फाइबर कनेक्शन पर जो काम होते हैं वो सब यहां मुमकिन है। हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, बिना अटके ऑनलाइन गेमिंग और हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स। जरा सोचिए, कोई हिमालय के किसी दूरस्थ गांव में बैठा है और बिना बफरिंग के 4K वीडियो देख रहा है या ऑफिस की जूम मीटिंग कर रहा है। ये तकनीक के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और तीसरे हिस्से पर चलते हैं, डिजिटल डिवाइड को पाटना और भविष्य का विस्तार। अभी तक हमने देखा कि एक कनेक्शन कैसे काम करता है, लेकिन अब ग्लोबल मैप पर इसकी असली ताकत को समझना जरूरी है। देखिए, इसका दायरा सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब हमें जमीन खोदकर फाइबर या केबल बिछाने की कोई जरूरत नहीं है। ये उस भारी लागत को ही खत्म कर देता है। ये सीधे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचा रहा है। और सिर्फ जमीन पर ही क्यों, ये बीच समुद्र में चल रहे क्रूज और कार्गो शिप्स को कनेक्ट कर रहा है। और तो और हवा में उड़ते हुए हवाई जहाजों में भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है जो 10 साल बाद होगा। ये आज अभी हो रहा है। वर्तमान में स्टारलिंक का नेटवर्क दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में एक्टिवली काम कर रहा है। 100 से ज्यादा देश। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये तकनीक कितनी तेजी से फैल रही है और कितनी रिलायबल है। लेकिन फ्यूचर तो और भी एक्साइटिंग है। इस टाइमलाइन को देखिए। 2024 से 2026 के बीच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आ रहा है, डायरेक्ट टू सेल तकनीक। स्पेसएक्स ने टी मोबाइल जैसे कैरियर्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसका मतलब है कि अब सैटेलाइट सीधे आपके नॉर्मल स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकेंगे। नो नेटवर्क वाले जो डेड जोन्स होते हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म। इसके साथ ही 2026 में इसके भारत में लॉन्च होने की भी पूरी उम्मीद है। भारत जैसे बड़े देश के लिए, जहां गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना हमेशा से एक चुनौती रहा है, ये एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। अगर हम स्पेसएक्स की पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखें तो ये 3 अलग-अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला, आम लोगों के लिए डायरेक्ट टू सेल, ताकि फोन का नेटवर्क कभी ना जाए। दूसरा, स्टार शील्ड, ये एक बेहद सुरक्षित डेडिकेटेड नेटवर्क है जो खास तौर पर सरकारी और मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। और तीसरा है उनका मेगा कंस्टलेशन, यानी लगातार नए सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजना, ताकि जैसे जैसे दुनिया भर में इंटरनेट की मांग बढ़े, ये नेटवर्क उस लोड को आसानी से संभाल सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या होगा उस दिन जब दुनिया का सचमुच हर एक कोना, चाहे वो कोई पहाड़ हो, घना जंगल हो या समंदर के बीच का हिस्सा, एक हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ जाएगा। जब दुनिया के सबसे दूर बैठे इंसान तक भी ज्ञान, शिक्षा और कम्युनिकेशन पलक झपकते ही पहुंचने लगेगा, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारी दुनिया को किस हद तक बदल देगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।